डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन देखा। उसमें हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व की कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बताया, ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, बल्कि ये हम जब किसी सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो उसकी मदद से जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? नो, सी द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? दैट इज एस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज KSP। इनके दरमियान हमको रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जैसा कि हम सॉल्युबिलिटी को लेते हैं, द कंपाउंड इज इन ए द अमाउंट इन ग्राम दैट डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम। सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, राइट, दैट डिजोल्व इन ए 1 लीटर ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, इसी तरह हमने लास्ट लेक्चर में मोलार सॉल्युबिलिटी निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट दैट डिजोल्व गिवन अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। दोनों की हमने यूनिट भी देखी थी। अब हम यहाँ पे एक, जैसा कि लास्ट उसमें हमने एक्सप्रेशन लिया था BA इज 1 सॉल्ट। ठीक है, इसमें इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे X एंड Y। इसका जब हम डिसोसिएशन देखते हैं, दे आर स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट B, पहले पॉजिटिव ले लेंगे, Y ऑफ पॉजिटिव प्लस A X ऑफ निगेटिव, राइट, कैटायन एनायंस। अब इसके कोएफिशिएंट B का हम लेंगे X और A का क्या है? Y है। दिस इज नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सॉल्युबिलिटी, इसके हम मोलार सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इफ S is the molar solubility of the compound BA। ठीक है, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे जब हम देखते हैं तो ये आयंस बनते हैं। इक्विलिब्रियम मैंने बताया था, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, वन इज ड्यू टू फॉर आयोनाइजेशन, वन इज ड्यू टू फॉर अनआयोनाइजेशन और अनडिसोसिएटेड। ठीक है, तो हम जो डिसोसिएट हुआ है उसका अगर आयोनाइजेशन का हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फॉर फर्स्ट कंपोनेंट, इसको हम लेंगे S। ठीक, S मोल पर लीटर। अभी ये इसका कोएफिशिएंट लगा देंगे हम X। सेम आपको यहाँ पर लेना है A एनायंस X माइनस, इसका कोएफिशिएंट आपको लेना है Y S मोल पर लीटर। ये कहाँ से आया है? ये फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? नाउ सी, अब यहाँ पर आपको KSP लिखना है। KSP इज इक्वल टू, क्या होता है KSP? द आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले आपको B का लिखना है, BY मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस यहाँ पे X। ठीक है, अब इनका आपको पावर लगा देना है X एंड Y। इज दैट क्लियर? अगर इसकी आप वैल्यू रख देते हो ऊपर से, देयरफॉर KSP इज इक्वल टू आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BY पॉजिटिव इसके बराबर है XS के, ठीक है, टू द पावर X, राइट। सेम आपको यहाँ पर फिर से लेना है Y A दैट इज X माइनस, इसका आपको रख देना है YS टू द पावर Y। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आप ब्रेक इसको एक्सपांड करते हो, KSP इज इक्वल टू X रेस टू X बराबर देन S रेस टू X। ठीक है, अब यहाँ पर आप Y का लिख सकते हो यहाँ पर इंटू Y रेस टू Y। ठीक है, अब S का यहाँ पर आप ले सकते हो, दैट इज ए X कॉमन लेकर X प्लस Y। ठीक है, जब यहाँ इंटू किया है, अब पावर में इसको लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द एक्सप्रेशन और रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी, दिस इज सॉल्युबिलिटी एंड दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हो? KSP इज इक्वल टू X टू द पावर X Y टू द पावर Y S X प्लस Y। ठीक है,
अब इसको हम डिफरेंट सॉल्ट पर डालकर देखेंगे कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आता है। जैसे पहली एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, द टाइप ऑफ सॉल्ट ए बी टाइप सॉल्ट लेंगे जिनके एक एक आयंस जो होते हैं, ये इसको आप लिख सकते हो 1:1। इनका रेशो क्या होगा आयंस का, 1:1 होगा। जैसे कि एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, बेरियम सल्फेट, लीड सल्फेट, PbSO4 और AgBr एट्सेट्रा। आप बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसमें देखेंगे आपके टायन भी 1 है और एनायन भी 1 है, 1:1 रेशो यहाँ पर समझ में आता है। आप पहली एग्जांपल हो AgCl की या AgBr की लेते हैं हम, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये सॉल्ट है, इस लिख देंगे। व्हाट द आयोनाइजेशन प्रोडक्ट Ag प्लस Br-, ठीक है। इसको आपको लिखना है सॉल्यूशन फॉर्म में एक्वियस। अब यहाँ पर Ag का 1 है, यहाँ 1 लिखा नहीं, हम इसका कोएफिशिएंट क्या लेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। हियर x = 1, y = 1, ठीक है। अब इसकी मदद से हमको निकालना है इसकी Ksp की वैल्यू। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे Ksp = क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br- आयन, ठीक है। सिंपल आपको क्या ले लेना है यहाँ पर, S × S, यहाँ x1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, S × S दैट इज इक्वल टू S²। तो Ksp किसके बराबर हुआ, Ksp = S², या आप इस तरह लिख सकते हो सॉल्युबिलिटी = √Ksp, राइट। दोनों एक्सप्रेशन है, ये आता है द सॉल्ट ऑफ टाइप AB और 1:1 दोनों का प्रोपोर्शन सेम है। सेकंड हम ले सकते हैं द टाइप 1:2, सेकंड टाइप का सॉल्ट जिसमें केटायन जो है तो 1 होगा जबकि एनायन उसका दुगना होगा। सेकंड एग्जांपल, दैट टाइप AB2 और A2B दोनों ले सकते हो आप, ठीक है। इसमें आप लेंगे 1:2 और 2:1, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, सपोज एग्जांपल्स आप ले सकते हो, सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4, PbI2, Ag2CO3, सिल्वर कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एट्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है, इसमें से हम सपोज कंसीडर करते हैं PbI, फॉर एग्जांपल PbI2, ये सॉल्ट को हम डिसोसिएट करेंगे। Pb कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे +2 लेना है आपको, Pb +2 प्लस, सॉरी अभी आप सिंपल इसको बताओ सिर्फ, ट्वाइस I- दैट इज इन एक्वियस, ठीक है। Ksp निकालना आप, Ksp = देखेंगे Pb 1 है, यहाँ पे है नहीं, आपको कंसिडर करना है कि इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1²। आप फार्मूला लिख सकते हो, क्या था फार्मूला Ksp का, द Ksp = x⁻x y⁻y इंटू S, दैट इज x + y। इज दैट क्लियर? ये आपको याद रख लेना है, इसकी मदद से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रखना है x, आपने ले लिया x⁻, यहाँ पे x जो है आपका दैट इज Pb +2 दैट 1, सॉरी यहाँ पे आपको (1 लेना है, इनटू अब सेकंड लेना है आपको y क्या है 2, उसका (2 लेना है आपको, 2 आयंस है, ठीक है। आप यहाँ लिख लो x = 1 y = 2, ठीक है। ये y हो गया, y⁻², जितना भी होता है y उसका उतना पावर आपको लेना है, इनटू s ले लेना है। s क्या लोगे आप, 1 + 2 पावर का आपको सबमिशन करना है, 1 + 2। अब इसको सॉल्व करना है, Ksp = ठीक है। यहाँ पर आप 1 का पावर 1 लोगे, 1 होगा, 1 × 2 × 2 4, s 2 + 1 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 4:3, ठीक है। इसकी मदद से आप निकाल सकते हो s = 3 to the power Ksp/4। Is that clear? Now see the third type,
द सॉल्ट 1:3 और AB3 टाइप, या फिर आप लिख सकते हो A3B टाइप सॉल्ट। ठीक है, इसका रेशो किस तरह होगा, 1:3 और 3:1 टाइप। अब इसका कोई एग्जांपल हम लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल है। FeCl3, AlCl3 सब वीक बेसिस है। AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। कोई भी एग्जांपल आप लेकर सॉल्व कर सकते हो। इजी आपको बता देती हूँ, या तो हाइड्रोक्सिलो, AlCl3 भी ले सकते हो या फिर AlOH थ्राइस। ठीक है, इसका आपको निकालना है पहले, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। पहले आप इसको सिंपल उसमें लिखो, Al+3 एक्वेस, दैट इज ए 3 हाइड्रोक्सी एक्वेस, दिस इज आयोनिक फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 1, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पर कितने हैं, y इज इक्वल टू 3 है, 1:3। अब इसको आप कोएफिशिएंट्स के हिसाब से ले लोगे, Ksp इज इक्वल टू, पहले लेना है आपको, फिर से मैं फार्मूला लिख देती हूँ, x⁻x, y⁻y, देन s इज इक्वल टू x + y। ओके, x क्या है यहाँ पर 1 है, 1:1 इंटू y कितना है 3:3, s कितना है x1 + 3 है। सही है ये, आप इसको खुद से सॉल्व करके देखो ना। 1 का पावर 1 होगा, 3 का आपको क्यूब लेना है, तो यहाँ पर पहले 3 का आप स्क्वायर लो, 3 × 3 क्या होगा 9, 9 × 3 27, s क्या हो जाएगा 3 + 1 4। तो यहाँ पर Ksp की वैल्यू आएगी 27 s⁻4। ठीक है, और s अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, दैट इज 4 Ksp डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, नाउ दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, इनका डिफरेंट प्रोपोर्शन लेकर हमने सॉल्व किया। इसमें अब लास्ट पॉइंट बचता है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जिसको रसूब कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जैसे आपने एक लिमिट तक उसमें कोई भी सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, ठीक है, उसके बाद भी आप एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सेटल होना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट और पीपीटी। तो पीपीटी कब बनेगी, इसके लिए कुछ कंडीशन है। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होती है, आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज द आयोनाइजेशन और द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, दैट इज ए मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, दैट इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट। और दूसरा होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि हमने देखा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे, सॉरी कंडीशन देखेंगे पीपीटी की। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट कंडीशन व्हेन आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो सैचुरेटेड होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी सॉल्यूट जो है इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट नहीं होगा, कोई भी पीपीटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगी। जितना उसमें आपने सॉल्ट डाला उतना वो आयोनाइज हो गया। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन होती है, जब इस कंडीशन में पीपीटी इज नॉट फॉर्म। सेकंड कंडीशन, आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आयोनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है उसका, ठीक है, सॉल्युबल नहीं है वो बल्कि आयोनाइजेशन। इसका आप एग्जांपल है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड। थोड़ा सा अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो, मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन हायर टेम्परेचर, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको पीपीटी दिखेगी जब वो कूल डाउन होगा तब, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर आके आपको वापस से उसके आयोनिक प्रोडक्ट दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज दिस कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर उसके चांसेस है कि और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर द सोल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड, राइट। अनसैचुरेटेड होगा
तो जाहिर सी बात है पीपीटी तो नहीं बनेगी, इन विच द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व completely and precipitate is not occur. Okay, this point is here completed. Now last point, common ion effect, जो कि आपका सिलेबस से ड्रॉप कर दिया गया है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके ऊपर अक्सर प्रॉब्लम आता है. ओके, थैंक यू.